लोगों का। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो बड़ा मतलब कि अब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। सबसे पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं, और मैं हमेशा से यही कहती रही हूँ कि मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मुझे जो बात ठीक लगती है, सच है झूठ है, जो मुझे सही लगता है मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अगर किसी की फेवर कर रही हूँ और उसकी फेवर में बात कर रही हूँ तो अगर उसकी कोई अच्छी बात आए, कोई उसकी अच्छाई सामने आए तो मैं वो आप लोगों से बयान ना करूं और सिर्फ किसी बंदे की बुराइयां ही आप लोगों को बताती रहूं, सिर्फ इस वजह से कि मेरी अना को ठेस ना पहुंचे, या इस वजह से कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरी अना जो है वो मजरूह हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये गलत है कि हम अपनी अना की वजह से किसी की अच्छी बात, किसी की अच्छाई को सामने ना लाएं। तो इस वजह से मैं अपनी अना की तस्कीन की खातिर कोई बात नहीं करती। मतलब कि अगर मैं एक बंदे के अगेंस्ट वीडियोस बना रही हूँ और उस बंदे की कोई अच्छाई मेरे सामने आती है तो मैं आप लोगों से इस खौफ से शेयर ना करूं कि आप लोग कहेंगे भाई कल तक तो तुम उसकी अगेंस्ट वीडियोस बना रही थी तो आज तुम उसकी मुखालफत में खड़ी हो गई हो। तो ये चीज़ जो है मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग किसी की फेवर में बात कर रहे हैं तो उसके अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो उस पर भी बात करें, और अगर किसी की नेगेटिव बात कर रहे हैं तो उसका कोई पॉजिटिव चीज़ सामने आती है तो वो भी शेयर करो। जब आप तबसरा करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए बैठे हुए हैं तो फिर पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से बात करनी चाहिए। तो मैं बात यहाँ करूँगी सितारा की कि सितारा पे मैंने रिएक्शन या उनकी वीडियो बनानी मैंने कब स्टार्ट की। तो ऐसा है कि सबसे पहले जब सितारा की शादी का इशू शुरू हुआ और उनकी वीडियो सामने आई और उन्होंने उसमें ये बात कही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उन्होंने अपने तमाम जो बातें थी वो हम लोगों से शेयर की और उन्होंने हमें बताया कि उनके हस्बैंड की शादी हो रही है। और उसमें मतलब कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने स्टार्ट से जो चीज़ें देखी हुई हैं मैं उन्हें दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। तो मैं उनकी डे वन से उनकी जो शादी का टॉपिक जब से चला, मैं उनके मेकअप वगैरह की जो वीडियोस हैं मैं वो नहीं देखती थी, वो मैंने बहुत कम देखी हैं, इक्का दुक्का 2-3 वीडियो मैंने देखी होंगी। लेकिन जब उनकी शादी का इशू चला तो वो उनमें से कोई वीडियो मैंने मिस नहीं की, वो मैं रेगुलर देख रही हूँ। तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था या जो इशू था वो सिर्फ ये था कि वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज है और फिर उस सेकंड मैरिज की वजह से उन्होंने आगे उनकी ब्लॉगिंग चली, वहाँ से वो वायरल हुई, सब कुछ हुआ। मेरा उनसे जो इख्तिलाफ था या है था या जो भी है कि वो ये था कि मैं अपनी सोच की बात कर रही हूँ कि उसके मुताबिक उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई ही नहीं। कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी, या जो हालात और वाक़यात थे या जो चीज़ें नज़र आ रही थी उसके मुताबिक ऐसा लग रहा था कि भाई उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज नहीं हुई। उनके हस्बैंड का शादी के फ़ौरन बाद अकेले आ जाना और यहाँ सितारा के साथ उनका बैठना गार्डन में और वहाँ पार्क में और वहाँ जाके बात करना, और इसके अलावा कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, फिर इनके हस्बैंड का हर वक्त इनके साथ रहना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में आप लोगों से मैं शेयर करती रही हूँ। तो ये साबित ये करता है कि उनके हस्बैंड की जो है सेकंड मैरिज हुई ही नहीं। मतलब कि कोसर जो हैं उनकी शादी साजिद से हुई ही नहीं। ये मतलब कि मेरा मौक़िफ़ रहा है। लेकिन बात कुछ ऐसे है कि ये बातें सारी अपनी जगह ठीक, इस पे मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाती रही हूँ, आप लोगों से शेयर करती रही हूँ अपनी सोच, अपने कॉन्सेप्ट पे। मैंने सितारा के 100% सारी नेगेटिव नहीं बनाई। स्टार्ट में उनकी सपोर्ट में भी मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे गलत लगने लगा, मुझे लगने लगा कि जैसे अगर ये सेकंड मैरिज थी तो ये बात इस तरह क्यों हुई, इस तरह क्यों हुई, और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाई हैं। अब बात कुछ ये है कि अब चूंकि उनके हस्बैंड का भी चैनल आ गया है
और उसमें भी वो अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बताते हैं कि भाई मेरी सेकंड वाइफ है और मैं ये चीज़ देने जा रहा हूँ, अब मैं आया हूँ, और जो कुछ भी है। हम एक सेकंड के लिए ये बात सोच भी लेते हैं कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं कोसर को, क्योंकि ये भी है कि कोसर को बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो किराए की कोसर है, क्योंकि उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको किराया दिया जा रहा है ना, इस ड्रामे का, उस ड्रामे की पेमेंट उन्हें की जा रही है। तो इस वजह से वो आ रही थी, वे सामने आ रही थी और वे सितारा की वीडियोस में उनको शामिल किया जा रहा था। लेकिन जब उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतालबात, उन्होंने, उनकी फैमिली ने मुतालबात अपने बढ़ाना शुरू कर दिए, तो फिर इन्होंने उनको अपनी वीडियोस से निकाल दिया। ये कौन सी बात जो है ये भी चल रही है और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बात करूंगी कि बात क्या है कि ठीक है, 2 मिनट के लिए कोसर कराई की है, 2 मिनट के लिए शादी फेक है, 2 मिनट के लिए ये सब कुछ ठीक है, वो किसी इनकी भाभी या इनकी कुछ और लगती है, कोई रिश्तेदार है, इनकी कोई लाई हुई है, या मतलब कोई भी वो है, वो सितारा की ब्लॉग जो है उनमें आती रही है, उसमें इन्होंने फेस रिवील किया, सब बातें अपनी जगह। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी औरत हो, वो कभी भी अपने औलाद जो इस दुनिया में अभी आई ही नहीं, उसका जो बाप है वो किसी गलत आदमी को नहीं बता सकती। मतलब कि ये चीज़ जो है ये मुझे क्लिक करती है, वो ये कि कौसर की जो औलाद है जो भी इस दुनिया में नहीं आई, वो कहती हैं कि ये साजिद की है, और साजिद उनकी औलाद को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरी औलाद है। कल के नाम वो औलाद जो है उसने दुनिया पे भी आना है, तो क्या वो अगर जो बेबी इस दुनिया में आएगा वो किसी और का है, तो साजिद का नाम से तो वो पब्लिक में नहीं उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा ना। पब्लिक में ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि ये औलाद जो है जो आई है, जो बच्चा पैदा हुआ, ये साजिद का है, जबकि हकीकत में वो किसी और का हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई शख्स, मतलब मैं कोई वर्ड ऐसे यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कि कोई शख्स इस हद तक मतलब कि बेगैरत नहीं हो सकता कि वो अपनी औलाद, उसकी औलाद को कहा जाए कि ये किसी और की है। मतलब कि अगर कौसर का हस्बैंड साजिद नहीं है, कोई और है, और उसकी औलाद को कहा जाए कि यह साजिद की है, तो मेरे ख्याल में कोई गैरतमंद इंसान जो है वो ये बात पसंद नहीं कर सकता और ना वो इस चीज़ को मान सकता है। तो अगर कौसर कह रही है या मतलब कि वो दिखा रहे हैं जैसे कि वो साजिद की औलाद है, तो फिर इसका मतलब है कि वाकई ही कौसर जो है वो साजिद की बीवी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, मेरे पास ना तो इस चीज़ का पहले कोई सबूत था और ना आज है, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो मेन झगड़ा है, वो मेन झगड़ा रोज़े अव्वल से यही है कि क्या शादी हुई या क्या शादी नहीं हुई। तो इस चीज़ को अगर हम सामने देखें तो इससे साबित ये होता है कि कौसर की वाकई ही साजिद से शादी हुई है। अब नेक्स्ट बात ये कि सितारा ने झूठ बोला, तो जब बात ये है कि शादी हुई, फिर उसने खुद करवाई या साजिद ने खुद की, या मोहब्बत थी या 13 साल की या नहीं थी, ये सारी बातें जो हैं ये एक साइड पर रह जाती हैं। अगर 2 मिनट के लिए सितारा जो है वो अपनी मर्जी से ये शादी उन्होंने करवाई है, खुद करवाई है, किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से, तो भी, और अगर साजिद ने ये शादी खुद की है अपनी मर्जी से, तब भी, दोनों सूरतों में सितारा जो है उसे तकलीफ हुई होगी। अगर उसने खुद भी ऐसा किया तो यकीनन किसी मजबूरी में या किसी बात की वजह से या किसी रीज़न, कोई ठोस वजह होगी जिसकी वजह से उसने ये काम किया। मतलब कहने का ये कि कोई भी औरत जो है वो इतने आराम से, इतनी आसानी से, खुशी में, इंजॉयमेंट में ये काम और इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। उसका हस्बैंड चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही थर्ड क्लास क्यों ना हो, कितना ही कुछ भी हो, वो ये काम कभी भी नहीं कर सकती कि वो उसके लिए दूसरी बीवी ढूंढ के ले आए, या दूसरी बीवी अगर किसी मजबूरी में उसे वो ला रही है तो उसे उसका दुख ना हो, सदमा ना हो। अब आप देखें जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग उस्मा का केस था,
उसमें उसने शादी खुद सबके सामने थी, वीडियो बनी, खुद करवाई। लेकिन जब बात हुई तो वो रो पड़ी। मतलब कहने का मेरे ये है कि तकलीफ तो होती है, बहरहाल हस्बैंड को शेयर करने की तकलीफ तो होती है, चाहे उसमें आपकी मर्जी शामिल है या नहीं है। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि सितारा को लाजमी बात है तकलीफ हुई होगी और बहुत हुई होगी। तो एक बात जो है वो ये है कि हम इस कम से कम मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि कौसर की शादी साजिद से हुई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि औलाद वो किसी और की और नाम उसे कोई और अपना दे, इतना कोई गिर नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि इस लेवल तक कोई बंदा घटिया नहीं हो सकता कि वो अपनी औलाद को, उसकी औलाद को कोई और कहे कि ये मेरी है, या कोई औरत इतनी गिर जाए कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और का नाम ले कि ये उसकी औलाद है। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कौसर के साथ साजिद की शादी हुई है। अब जनाब इसके बाद जो है, इसके अलावा कि क्या सच है क्या झूठ, और फिर अब बात को आप कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात घूम फिर के इसी बात पे आती है। प्रॉब्लम सारी ये थी कि सच क्या है झूठ क्या है। तो जो हालात और वाकयात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उसकी शादी हुई है कौसर के साथ, यानी कि सच यही है कि शादी हुई है। अब आप इसमें चाहे अब इस बात को आप जितना मर्जी खींच लें, लंबा कर लें, निकाहनामा तो ये तो वो, और ये सारी फजूल की बातें, और बल्कि के वो कहते हैं ना कि रस्सी को मतलब जितने भी आप बल देते रहें, जो मर्जी करते रहें। मुख्तसरन बात जो है वो हमें यही जानना थी, और हम यही जानना चाहते थे कि क्या ये सच है क्या ये झूठ है। तो मुझे तो ये सच लगता है। एक दूसरी बात, उसके बाद के जो मामलात है ना कि उनकी वीडियो में कि वो भाई मिसाइल वो जो आके कि भाई वो नज़र आया, वो नहीं नज़र आया, खड़ा था बैठा, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये देखें वीडियो बना रही हैं वो, तो उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ तो दिखाना है, कोई ना कोई चीज़ तो वो दिखाएंगी ना। अगर वो चुप करके वहाँ बैठ के रोटी पका रही हैं, सालन बना रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं, कपड़े धो रही हैं, इस्त्री कर रही हैं, सो जाती हैं, उठ जाती हैं, तो किसी को क्या पड़ी कि उनके व्लॉग देखे। तो जब उनके लोग व्लॉग देख रहे हैं तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ चटपटा तो डालना है, और चटपटा आप लोग मांगते हैं। अगर आप लोगों को सिंपल ये दिखा दी जाए वीडियो या बना के, और उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो यकीनन आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ये उसका हक है। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोल के तो अपने ब्लॉग अच्छे बना रही है या चटपटे बना रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की तो उसे आप लोग परमिशन ज़रूर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आप लोगों से दूसरी बात करूंगी जो बड़ा मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, तो वो इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि ये जो आजकल मैं इशू देख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो इशू ये चल रहा है कि सितारा जो है उनकी कुछ सपोर्टर बनी हुई हैं, और बनी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वाकई उनकी सपोर्टर हैं, और उनकी जो सपोर्टर्स हैं उनको जो बाबर हैं उन्होंने अपनी लाइव में उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, उन खवातीन का नाम लेके उन्हें सपोर्ट भी किया। अब बात, और उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत हमें फेवर सपोर्ट कर रही हैं ये और वो जो भी है। अच्छा, ये कुछ खवातीन हैं जो इनकी सपोर्टर हैं, और वो दूसरी खवातीन जो हैं जिनको हेटर्स आप लोग कहते हैं, या मतलब मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो SJ रिएक्शन वाली जो हैं शगुफ्ता, ये हैं, इनके मतलब इनके बारे में, और कुछ और भी खवातीन हैं जिनके बारे में इनकी जो सपोर्टर हैं वो गालियां देती हैं, उन्हें बुरा भला कहती हैं, और बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और अजीब अजीब से वर्ड यूज़ करती हैं, और बहुत कुछ कहती हैं, मतलब बहुत गाली गलोच होती है। तो बात यह है कि मैंने जब SJ की रिएक्शन की वीडियो देखी, उनकी मैंने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि इनकी जो सपोर्टर है सितारा की, वो गालियाँ देती हैं और वो बुरा भला कहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा गलत बोलती हैं, और उन्होंने बहुत कुछ कहा उनके बारे में। तो फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरा जो है सितारा से रब्ता भी होता है, और मैं उनसे शुरू मतलब काफ़ी फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी मतलब टाइम से मैं सितारा से, बाबर से, उनकी फैमिली से, नैना से, उन लोगों से
टच में भी हूँ, मैं उनसे राब्ते में रहती हूँ और मैं उनसे बात भी मेरी होती रहती है। जहाँ तक उन लोगों के अच्छा होने का ताल्लुक है तो ये तो एक हकीकत है कि बाबर जो है, बाबर के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि बाबर वाकई ही, मैंने बाबर को बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा कभी। बल्कि उन्होंने तो एक में ये भी कहा था कि ख़वातीन जो हैं वो मेरी बहनें, और वो अगर बना रही हैं, रिएक्शन दे रही हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मर्द जब कोई गालियाँ निकाले औरतों को तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है। तो मैंने इस चीज़ को उनकी बड़ी अप्रिशिएट भी किया था। तो जहाँ तक उन लोगों के इखलाक का ताल्लुक है या उनकी बात का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव नहीं देखी कि बाबर को, नैना और सितारा, इन लोगों की कोई नेगेटिव चीज़, कोई बदतमीज़ी या कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई कभी भी उनकी व्लॉगिंग में, या उन्होंने कोई गंदी बातें की हों, गंदे अल्फाज किसी के लिए बोले हों, गाली की दी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो इनकी सपोर्टर है, इनके बारे में जो है शगुफ्ता, वो ये कहती हैं कि वो मुझे बुरा भला कहती हैं, और ये कहा जा रहा था कि वो सितारा के कहने पे उनकी जो सपोर्टर हैं वो गालियां दे रही हैं और मुझे टारगेट करती हैं। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं काफ़ी अरसे से मेरा राब्ता जो है सितारा से है, मेरी बातचीत होती है और घंटों पर है, ये मतलब मेरी घंटों सितारा से बात होती है, बाबर से होती है, इन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। तो बात ये है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि सितारा जो है वो ये कहती हैं कि मैंने कोई भी किसी भी सपोर्टर को ये नहीं कहा कि वो गालियां दे, मैंने अपने किसी सपोर्टर को ऐसी कोई बात नहीं की कि वो किसी आप लोगों के अगेंस्ट वीडियोस बनाए। मैं किसी सपोर्टर को नहीं कहती हूँ कि वो फलां के बारे में कि वो वीडियो बनाए या कुछ करे। अब मुझे एक बात जो है वो मैं SJ से भी पूछना चाहूँगी, सितारा से भी मैं पूछूंगी, बाबर से भी, आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है वो ये कि ये जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं जिनमें मैंने जिस मैं वीडियो का जिक्र कर रही हूँ वो अयान शमी की वीडियो थी, तो उसमें उन्होंने ये बात जो है विद प्रूफ सामने रखी है। उन्होंने सितारा की जो ऑडियो है वो आप लोगों को अपनी वीडियो में सुनाई है और उसमें उन्होंने ये कहा है, और उसमें वो कह रही हैं सितारा कि भाई फ़लाँ जगह से आप कमेंट उठाएं और फ़लाँ वीडियो देखें, फ़लाँ बंदे ने इस तरह की है तो आप वीडियो बनाएं। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं अयान शमी को, और वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि इन्होंने मेरे बारे में गलत बोला, मतलब कि मेरे बारे में इन्होंने उल्टी सीधी बातें की हैं, तो मैं खुद तो अपने चैनल पे कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस वजह से आप अपने चैनल पे इनके खिलाफ वीडियो बनाएं। तो अगर SJ आपकी बात सच है, SJ रिएक्शन वाली से मैं कहूँगी कि आप कह रही हैं कि सितारा से आपकी घंटों बात होती है और सितारा ने ये कहा है कि मैं नहीं किसी को कहती, तो क्या फिर इस बात का जवाब आप देंगी या सितारा देंगी कि अयान शमी ने जो प्रूफ के साथ बात की है, अयान शमी ने जो प्रूफ के साथ ये कहा है कि ये उनकी ऑडियो कॉल्स आई थी या ऑडियो उन्होंने सुनाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो इंस्ट्रक्शन दे रही है, और वो जो हम सब ने सुनी थी वो सब कुछ किया था। और सितारा ये बताएं कि अगर वो अपने सपोर्टर को ये बात नहीं कहती हैं कि वो किसी के खिलाफ वीडियो बनाएं, तो जो सबूत इन लोगों ने दिए, इन बहनों ने, ये इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं 3 हैं, इन लोगों ने जो सबूत दिए हैं और जो बातचीत की है उसके बारे में कौन जवाब देगा? सितारा, अगर आप जवाब देना है तो आप जवाब दें, SJ रिएक्शन वाली जवाब दे रही है तो आप दें, आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? फिर दूसरी बात, आपके SJ रिएक्शन जो है, इनकी ये बात सुनने के बाद एक और चीज़ जो है उसकी भी तस्दीक हो जाती है। वो ये बात है कि अयान शमी ने ये बात कही है अपनी वीडियो में, और विद प्रूफ, वो झूठ उन्होंने नहीं बोला, वो बिल्कुल सच्ची उन्होंने विद प्रूफ बात की है। उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि जो हम जिन हेटर्स को बहुत ही मतलब हम समझते थे कि वो बहुत गलत है और हम बड़ी मतलब वो उनके लिए बड़ी नफरत रखते थे जो इनके सपोर्टर हैं, तो वो ये कहती हैं कि जब हम उन लोगों को बुरा समझते थे, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते थे और सितारा को हम सपोर्ट करते थे, लेकिन सितारा खुद जो उनके हेटर्स हैं, जो उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उनके साथ मिली हुई हैं। SJ रिएक्शन, आपने जो बात की है ये अयान शमी की वीडियो को सच साबित करती है। वो अयान शमी की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही
सच्ची साबित हो रही है। उन लोगों के जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके जो बयानात हैं वो सच साबित हो रहे हैं कि आप सितारा की आपने नस्लों को खोल के रख दिया, उनके खिलाफ आपने वीडियो बनाई, उनके बारे में आपने इतना कुछ कहा और आपसे सितारा राब्ते में हैं, आपसे वो बात भी कर रही हैं और वो आपको ये भी वो लोग कह रहे हैं बाबर के भी आप बनाएं जी, ठीक है आप ज़रूर बनाएं, रिएक्शन दें, ये करें वो करें। उधर सितारा ने शोएब और जवेरिया को ये बात कही है कि उन्होंने भी वो जो अपना स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया और उसमें उन्होंने कहा कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अयान शमी की बातों को सच साबित कर रहे हैं। तो आप में से कौन है जो मेरी इन बातों का जवाब देगा? क्योंकि मैं जानती हूँ ये बात कि आप लोग जितने भी हैं, मैं सब की बात कर रही हूँ, आप लोग इतने छोटे दिल के लोग हैं और इतने ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ कि छोटे दिल का ही मेरे ख्याल में काफ़ी होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप ऑथेंटिकेटेड बातें करने वाला बंदा अगर कोई छोटा यूट्यूबर है तो आप लोग उसका नाम, उसकी बातें तो घुमा फिरा के तो आप अपनी वीडियो में कर देते हैं, लेकिन उसका नाम आप इस खौफ और डर से नहीं लेते कि कहीं आपके नाम लेने से वो प्रमोट ना हो जाए। इतना छोटा दिल है आप लोगों का कि आप नाम नहीं लेते कि प्रमोट हो जाएगा, हमारे नाम लेने से फलां को शाउट आउट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि आप में से कोई भी नाम ले, लेकिन कम से कम मेरी बातें जो हैं, मेरे जो सवालात हैं, इनके जवाब आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि ये सवाल जो हैं ये सिर्फ मेरे माइंड के नहीं हैं, ये आपको जो लोग देखते हैं, जो इतनी बड़ी तादाद जो है वो देख रही है, जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं, जो SJ के सब्सक्राइबर हैं, जो अयान शमी के सब्सक्राइबर हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सब लोग ये बात जानना चाहते हैं कि इन सच्चाइयों का जवाब आप में से कौन देगा। मुझे बताएं कि आप में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह मेरी बातों का जवाब ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिले, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो अब मुझे आप लोग इजाज़त दें।